हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट क्लासेस 17 में। और आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास का हिंदी पद और उसके लेखक हैं तुलसीदास। तो आइए दोस्तों, हम इस पद को आपके बोर्ड सेशन पर लिखे हैं और इसके माध्यम से बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए, आपके बोर्ड सेशन पर लिखा हुआ है। पद के लेखक कौन हुए? तुलसीदास। पद के लेखक जो है दोस्तों तुलसीदास। और तुलसीदास का जन्म जो है दोस्तों 1543 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। बांदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में कहा जाता है यूपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूपी। और इसका जो मृत्यु है 1623 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ है दोस्तों? 1623 ईस्वी। देखिए दोस्तों, कवि परिचय देना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ाने से पहले कवि परिचय देना जरूरी है, इसलिए हम कवि परिचय पहले देते हैं। तो आइए, और आगे हम बता रहे थे कि इसके पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। उसके बाद माता का नाम क्या है दोस्तों? हुलसी। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी है। और इसके दीक्षा गुरु मतलब होता है किसको? जो ज्ञान के कौन दिए? तो ज्ञान वगैरह दिए कौन? नरहरि दास। इनके दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, इनके दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास। उसके बाद दोस्तों आप कहिएगा कि रचना क्या क्या है, क्योंकि आपके हर बोर्ड सेशन में रचना पूछता है। तो इसका रचना क्या क्या है? विनय पत्रिका सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद गीतावली, कवितावली। 2022 के बोर्ड सेशन में आपका दिया हुआ क्वेश्चन है कि कवितावली किनका रचना है दोस्तों? तो हमारे आ जाएंगे तुलसीदास। तो हमारा रचना क्या क्या है तो बता चुके हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस भी है दोस्तों, लेकिन उसको नहीं लिखा गया क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखे हैं। मात्र 3 वही इम्पोर्टेंट था, इसलिए लिखे हैं। तो इसके बाद हमारे बता रहे हैं कवि कि पत्नी के विक्षोभ के कारण वह संत बने। यानी कि तुलसीदास जो है पत्नी की विक्षोभ के कारण। तो थोड़ा सा उनका कहानी है दोस्तों, उनको बता दें कहानी क्या है। तो एक दिन उनके पत्नी जो है, उनके पत्नी रत्नावली अपनी मायके गई। तो यह तुलसीदास क्या किए कि दौड़े दौड़े यह भी 2 बजे रात को ही यानी कि ससुराल चले गए। तो दोस्तों ससुराल चले गए, तो ससुराल जाने के बाद उनको पत्नी तरह तरह का गालियां दिए। आप नहीं समझिएगा कि अभी वाला गालियां, जो पहले के समय में चलता था वही गालियां दिए दोस्तों। और यह शब्द उनको अभद्र लगा और इसी कारण वह संत बने दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि अब कहिएगा कि यह जो हमारा पद लिखा हुआ है किस भाषा में लिखा हुआ है? आप कहिएगा कि यह पद किस भाषा में लिखा हुआ है? तो यह भाषा कौन सा है? अवधी भाषा। कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। यह भाषा जो है अवधी भाषा में लिखा। इस प्रकार दोस्तों कवि परिचय हमारा खत्म हुआ और आगे हम पद में। और पद का पहला हमारा पढ़ने का है कबहुक अम्ब अवसर पाई। पहला पद क्या पढ़ना है? कबहुक अम्ब अवसर पाई। तो दोस्तों इसको बताने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि यह जो पद हमारे तुलसीदास लिखे हैं, यह माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हमें माता हमारा जो भक्ति है श्री राम के चरणों में पहुंचाए। तो दोस्तों यह जो भक्ति करते हैं किस तरह से करते हैं, तो आइए पद के माध्यम से समझाते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी घाईवी कछु करुण कथा चलाई। जो अक्षर बताया कि कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो दोस्तों हम इस पद में 2 नहीं 4 लाइन का अर्थ लेके चलते हैं, क्योंकि यह जो हमारा है अवधी भाषा में लिखा गया है और यह पद हमारा विनय पत्रिका से लिया गया है। यह विनय पत्रिका से लिया गया है। यह
पद जो है हमारा विनय पत्रिका से लिया गया है और अवधी भाषा का यह है। तो दोस्तों अवधी भाषा थोड़ा सा हम लोगों की भाषा से टफ होता है, तो इसको हम 2 नहीं 4 लाइन में लेके चलते हैं। तो बताएं कि कबहू कम अवसर पाई, मेरियो सुधी झाइबी कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास काई। तो देखिए दोस्तों इसको अर्थ इसका बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले लाइन बताया कि कबहू कम अवसर पाए। कभी कहते हैं कि माता कभी मेरा भी अवसर दीजिए और मेरी हर वाणी को आप माता श्री राम के चरणों में पहुंचाइए, ताकि मेरी हर वाणी जो है श्री राम के चरणों में पहुंचेगा तो हमारे प्रार्थना को श्री राम भगवान सुनेंगे और इस प्रार्थना को सुन के हमारे संकट को दूर करेंगे, संकट को दूर करेंगे और इस प्रकार से हमारा संकट दूर होगा। देखिए दीन अंगहीन, दीन मतलब होता है गरीब, यानी कि गरीबता दूर होगा। तो दोस्तों आगे हम अगला लाइन में चलते हैं। अगला लाइन है बुझिए सो कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाई। तो दोस्तों इसमें हमारे कवि बता रहे हैं अगला लाइन में हमारा कि बुझिए सो कौन, यानी कह रहे हैं कि इनके सिवा हमारा कौन बुझने वाला है, इस राम के सिवा हमारा कोई बुझने वाला दुख नहीं है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ो बनी जाई, और बोल रहे हैं कि सुनिए राम कृपालु, सुनिए राम के कृपालु, यानी सीता माता को कह रहे हैं कि सुनिए राम कृपालु, यदि मेरे वचन को आप श्री राम भगवान के चरणों में पहुंचाएगा तो मेरा बिगड़े काम भी बन जाएगा, बिगड़े बनी जाए, यानी कि बिगड़े काम भी बन जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बताते हैं कि जानकी जग जननी, हे जग की जननी माता श्री सीता, आप मेरी हर भक्ति को श्री राम के चरणों में पहुंचाइए, और यह आप श्री राम के चरणों में पहुंचाइएगा तो हम इससे धन हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। देखिए तरे तुलसीदास भाव तब, यानी कि हम उनके इस भक्ति से तर जाएंगे, गुणगान हो जाएंगे, और नाथ गुण गण गाई, और इस से हम गुणगान हो जाएंगे। तो इसका पूरा का अर्थ एक मरतबा बोल देते हैं दोस्तों कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि श्री माता श्री से प्रार्थना करते हैं कि हे माते आप मेरी हर दुख को श्री राम के चरणों में पहुंचाइए, ताकि मेरी हर दुख को श्री राम सुनेंगे और मेरा दुख को निवारण करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा यह जो है, इस प्रकार दोस्तों हमारा पद का पहला खंड खत्म हुआ और दूसरा खंड स्टार्ट करने वाले। पहले खंड में हम बताएंगे दोस्तों, पहले खंड में बताएंगे दोस्तों कि कभी श्री माता से प्रार्थना करते हैं, और इस पद में हमारा दोस्तों बताते हैं थोड़ा सा कि इस पद में कवि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमारे कवि संत भाव भक्ति में गए हैं। तो आइए माध्यम से जानते हैं। तो आपके बोर्ड सेशन पर पद लिखा हुआ है, द्वार हो भोर को आजू रटत रिहा, आरी और कोर हिते काजू, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती उसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोड़ में खाती। दोस्तों पहले बताए होंगे कि इस पद में हम 2 नहीं 4 लाइन का अर्थ लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा इस पद में बताया जा रहा है कि द्वार हो भोर को आजू, यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे कवि इसमें बताते हैं कि कवि पहला अर्थ तो बताए हैं कि प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रकार हमारा दूसरा अर्थ में बता रहे हैं कि हमारा जो है कवि किस प्रकार अपनी जिंदगी का
संत भक्ति में जाते हैं। तो बताते हैं कि संत भक्ति में इसलिए जाते हैं कि हमारा जो है कभी उनके पत्नी से बिछो होने के कारण या संत भक्ति में जाते हैं। और बोलते हैं कि नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में खाजू, यानी कहने का हुआ कि नीच व्यक्ति जो है उच्च व्यक्ति के मन में उस प्रकार दिखता है जैसे कोढ़ में हमारा खाज होता है, खाज यानी कि घाव वगैरह होता है, उसी प्रकार। इसलिए यह सोचते हैं कि ये सब दुनिया जो है मोह माया है और इसी को यह देखते हुए वो अपनी संत भक्ति में चले जाते हैं दोस्तों। इसलिए जाते हैं तो पहले ही बताया है कि यह देखते हैं कि नीच जन जो है उच्च व्यक्ति के मन में कोढ़ में खाज जैसा व्यवहार होता है, जैसे कि उनके पत्नी ने किया था कि इनको मूर्ख समझी और बोली कि आप क्या किए हैं, और उनको अभद्र शब्द भी बोला। इस प्रकार वह संत बन गए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला लाइन में। हरि हिये में सदयु पुझियो जाई साधु समाजू, अमोह से कहूँ कहूँ को तीन कहियो कौशल राजू, दीनता दारिद दलय को कृपा रिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनहित सिर ताजू। और दोस्तों इस प्रकार हम 4 लाइन का फिर अर्थ बताने जा रहे हैं। तो हम पहले अर्थ में बताएं इसमें यहाँ तक कि उनके यह मोह माया को देखकर वह सोचे कि ये समाज जो हमारा है ये सब ठीक नहीं है और इस प्रकार हमारा जिंदगी ठीक से नहीं कटेगा, क्योंकि उनके पत्नी पहले ही रास्ता दिखा चुकी है, इसलिए यह बोले थे। और हमारे यहाँ तक में पद में बताया जा रहा दोस्तों कि या तो कभी इस प्रकार संत में गए हैं कि 1613 ईस्वी में 1613 संवत में जो जब था उसमें भूखमरी का समय भी चल रहा था। तो हो सकता है कि कभी इस कारण भी संत भक्ति भाव में गए थे, लेकिन मेन रूप जो है इनका यह समाज को समझ चुके थे कि यह समाज जो है हमारा मोह माया है, लेकिन संत भक्ति भाव जो है हमारा स्वर्ग लोक जैसा ही प्रतीत होता है। तो इसलिए वह संत भक्ति में गए। और यहाँ तक बताइए कि दोस्तों कि इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है भूखमरी उसमें चल रहा था, इस कारण से भी वह संत भक्ति में गए। तो इस प्रकार दोस्तों यह बता रहा है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस कारण यह संत भक्ति में गए। हाँ भले ही कह सकते हैं कि या तो पत्नी के बिछो से या भूखमरी की, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं क्या हमारा बताने जा रहा है। तो फिर देखिए दोस्तों वही लाइन बता रहा है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबनी बाजू, पेट भरी तुलसी जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू। बता रहे कि पेट भरी तुलसी जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू। और इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जन्म को भूखो, यानी कि जन्म में ही इनको भूखा कहा जा रहा है। तो हम पहले ही बताएं दोस्तों कि इसमें या तो यह भूखमरी के कारण संत भक्ति में गए, तो यह भी वही लाइन बता रहा है कि जन्मों को भूखो भिखारी हो गरीबनी बाजू, यानी कहने का अर्थ हुआ कि भूख के कारण भी इनके गरीबता थे। यह बताया जा रहा है इसमें कि भूख मरी का वह समय चल रहा था और भूख के कारण भी इनको यह सोचे गया हम संत भक्तिभाव में जाए। और पेट भरी तुलसी जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू, और पेट भरने के वास्ते या जो सोचे कि हम संत भक्ति, ऐसे मेन रूप से कहा जाता है कि इनको जो है इनके पत्नी रास्ता दिखाती है, इसलिए यह संत भक्ति में जाता है। लेकिन कुछ लाइन हमारा बताया जा रहा है कि उसमें अकाल के कारण था, इसलिए भी यह कभी जो है अपनी संत भक्ति भाव में भी जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको एक मर्तबा बताते हैं इस पूरे का अर्थ। तो देखिए दोस्तों इसमें यह बता रहे हैं हमारे कवि कि हमारा जो है हम किस प्रकार संत बने। तो सबसे फर्स्ट लाइन में हम बताए होंगे यहाँ से यहाँ तक में लाइन में कि इनके पत्नी के उस लफ्ज बोलने के कारण इनके आंखें खुल गई और यह सोचे कि यह समाज जो है सारा मोह माया है और इस प्रकार यह
घर को छोड़कर अपनी संत भक्ति में जाते हैं दोस्तों। और आगे हमारा बताया कि हो सकता है यह भी कारण है संत भक्ति में जाने का कि इनको जो है हमारा उसमें अकाल और भुखमरी चल रहा था, इसलिए भी यह जो है हमारे कवि संत भक्ति में जाते हैं। और ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का लगातार वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप सूरदास चैप्टर नहीं पढ़े होंगे दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सूरदास को भी पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।